रसीद में आपका स्वागत है। सर्वश्रेष्ठ इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, बिलिंग और मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। खातों का रखरखाव कठिन हो सकता है, लेकिन रसीद इसे आपके लिए आसान बना देता है। इस वीडियो में आइए रसीद के अकाउंटिंग मॉड्यूल को विस्तार से समझें और देखें कि हमारे सॉफ्टवेयर के साथ ये कितना आसान है। सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अपने रसीदा कोड को लॉग इन कर लीजिए। आप मेनू बार से लेखांकन यानी अकाउंटिंग सुविधा पा सकते हैं। आरंभ करने के लिए आपको सेटिंग से अकाउंटिंग मॉड्यूल सक्षम करना चाहिए। तो डिस्प्ले में दिख रहे ऊपरी दाएं कोने में सेटिंग्स पे जाएं। सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स में अकाउंटिंग विकल्प चुनें। अकाउंटिंग मॉड्यूल सक्षम करें और सेटिंग्स अपडेट का संदेश प्राप्त होने के बाद डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दें। अब मेनू में अकाउंटिंग का चयन करें। अब जानिए रसीद की मदद से आप अपने जर्नल प्रविष्टियां कैसे रखें और वर्तमान काल डेटा कैसे पा सकते हैं। मेनू बार से अकाउंटिंग के अंतर्गत जर्नल एंट्रीज चुनें। डैशबोर्ड में ऊपर दाईं ओर एट जर्नल एंट्री पर क्लिक करें। जैसे ही डायलॉग बॉक्स आता है, यदि आप एक से अधिक व्यवसाय संभाल रहे हैं तो फर्म का चयन करें और आपका संदर्भ संख्या यानी रेफरेंस नंबर स्वतः अपडेट हो जाएगा। दिनांक दर्ज करें और सूची से अपना अकाउंट चुनें। सुनिश्चित करें कि आपकी कुल डेबिट और क्रेडिट राशि बराबर है। यदि कोई बेमेल है तो आपको स्वचालित रूप से सूचित किया जाएगा। ऐड पर क्लिक करें और अपनी डेबिट और क्रेडिट राशि का मिलान करने के लिए दूसरा खाता दर्ज करें। सेव का चयन करें और आपको एक संदेश प्राप्त होगा कि जर्नल प्रविष्टियां फॉर्म सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। अब आइए लेखांकन सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण मॉड्यूल खातों का चार्ट पर चलते हैं। मेनू बार से चार्ट ऑन एफ अकाउंट्स चुनें। चार्ट ऑन एफ अकाउंट्स से फिक्स्ड असेट्स का चयन करें। अकाउंट बैलेंस टैब के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। अब अर्ट ऑन एफ अकाउंट संवाद सामने आएगा। अपना खाता प्रकार और असेस्ट का नाम दर्ज करें। असेस्ट कोड और HSN निर्दिष्ट करें। अपना अकाउंट नाम, आरंभिक मात्रा, मूल्य और दिनांक दर्ज करें। सहेजें पर क्लिक करें और आपको एक संदेश प्राप्त होगा कि आपका खाता सफलतापूर्वक फिक्स्ड असेट्स में जोड़ दिया गया है। अब आइए देखें कि अपनी गैर वर्तमान संपत्तियों को कैसे जोड़ें। अकाउंट बैलेंस में 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और ऐड अकाउंट्स का चयन करें। चार्ट ऑन एफ अकाउंट संवाद सामने आएगा। सूचीबद्ध से अकाउंट का प्रकार का चयन करें। अपना खाता नाम, अकाउंट कोड, प्रारंभिक शेष राशि और दिनांक दर्ज करें। विवरण सहेजें और आपको अपने अकाउंट के सफलतापूर्वक जुड़ने के बारे में सूचित मिलेगा। डैशबोर्ड पर सूची में जोड़ा हुआ अपना असेट्स विवरण पा सकते हैं। अपना खाता जोड़ने, संपादित करने या हटाने के लिए 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। दूसरा खाता जोड़ने के लिए वही प्रक्रिया दोहराई जो हमने पहले की थी और आपको खाता सूची में जुड़ जाएगा। इसके अलावा आइए देखें कि अपनी वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रबंधन कैसे करें। कुरेंट असेट्स का चयन करें और आपको विविध देनदारों, इनपुट शुल्क और कर, बैंक खातों, नकद खातों और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के डेटा एक के नीचे एक सूचीबद्ध मिलेंगे। आप डैशबोर्ड से सीधे ऐड और संपादित कर सकते हैं या डिस्प्ले में दिखाई गई सूची से चयन करके भी कर सकते हैं। विविध देनदार, इनपुट शुल्क और कर, बैंक खाते, नकद खाते और अन्य परिसंपत्तियों के अंतर्गत एक नया खाता जोड़ने के लिए 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। संवाद बॉक्स में दिखाई देने वाले विवरण भरें। जैसा कि हमने पहले किया था, सभी अनिवार्य फील्ड का उल्लेख करें। परिवर्तनों को सहेजें और बाहर आएं। नकद खाते, अन्य चालू असेट्स और अन्य असेट्स पर क्लिक करके आप प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रासंगिक असेट्स जोड़ सकते हैं। आइए इक्विटी और लायबिलिटीज की ओर बढ़ते हैं। इक्विटी और लायबिलिटीज के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट चुनें और सभी खाता विवरण सूचीबद्ध होगा। जब आप दीर्घकालिक देनदारियों का चयन करते हैं और अकाउंट बैलेंस के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और ऐड अकाउंट्स का चयन करें तो चार्ट ONF अकाउंट संवाद खुलता है। यहां अपना खाता प्रकार, खाता नाम, खाता कोड और दिनांक दर्ज करें और सहेजें। दीर्घकालिक देनदारियों के अंतर्गत आपका खाता सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत आपको विविध लेनदारों, बाह्य शुल्कों और करों तथा अन्य वर्तमान देनदारियों से संबंधित जानकारी दिखाई देगी, जैसा कि यहां स्क्रीन में दिखाया गया है। अन्य लायबिलिटीज का चयन करके आप विविध परिसंपत्तियों का विवरण जोड़ सकते हैं। इनकम के अंतर्गत आप अपनी बिक्री
और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आय को पाएं और जोड़ दें। जब खर्चों की बात आती है तो आप खरीद, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय और विविध खर्चों का ऑप्शन मिलेगा, उसे जोड़ें। आखिर में रसीद ही सबसे आसान अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको आसानी से अपने वित्त का प्रबंधन करने और उन्हें रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। हमारी सहायता टीम से डेमो पाएं और तुरंत चालू करें। वीडियो को सब्र से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।